नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से यूपी ट्रिपल एस सी की आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे आपसे, पिछले 2 दिनों से हम कोई अपडेट आपको नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, अब लगातार अपडेट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज जो आपके लिए एक खुशखबरी है आज आपके लिए, देखिए खुशखबरी इस वजह से कहेंगे क्योंकि पिछले कुछ लंबे समय से लेखपाल का जो डबल बेंच में कोर्ट केस चल रहा था, उसमें कोई सुनवाई ही नहीं हो रही थी। ठीक है, केस का नंबर आने से पहले ही उसे छोड़ दिया जाता था, लेफ्ट ओवर में ले जा रहा था। लेकिन आज इस पर बाकायदा सुनवाई हुई है और बहस हुई है, और थोड़ी बहुत देर बहस नहीं हुई, इसमें अच्छा खासा समय लिया गया है, 20 मिनट से ऊपर का समय इसमें लिया गया है दोस्तों। और ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है आपके लिए कि इसमें अब जो भी फैसला हुआ, अब वो फैसला अब आपके सामने आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मतलब अब जल्दी से जल्द आपके सामने फैसला आने की चांसेस हैं। तो इस सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही हैं, क्या फुल मार्क्स है या फिर क्वेश्चन डिलीट है या फिर ऐसे ही रहना है। ये सभी चीज़ों को लेकर आपके सामने चर्चा करेंगे दोस्तों आज। और एक बात करेंगे हम जूनियर स्टूडेंट 2019 वालों को फाइलों को विभाग भेजने के संबंध में जानकारियां हैं। ठीक है, कुछ जो भी जानकारियां हैं हमारे पास वो आपके साथ साझा करेंगे। और दोस्तों, बंद दरगाह की परीक्षा तिथि निश्चित हो गई है, ये बात आपको पता है, और कल हमने इसका कम्युनिटी पोस्ट भी कर दिया था। और दोस्तों, अब बात करेंगे इसमें कि आगे कि हम किस तरीके से इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे इस मामले में। और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों एएसओ डीवी, बोरिंग टेक्नीशियन का डीवी और जेई 2016 के फाइनल रिजल्ट को लेकर दोस्तों। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने लेखपाल के कोर्ट केस को लेकर क्या क्या हुआ था। देखिए, आज अच्छी बात यही रही, हम आपको बता चुके हैं कि इसमें 20 मिनट से ज़्यादा की बहस हुई है। और दोस्तों, ये जो फैसला है अब डबल बेंच का, ये जा रहा है आपके फुल मार्क्स या फिर क्वेश्चन डिलीट होने की तरफ। ठीक है, अब जो ए और डी का चक्कर था ना, वो ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। जो भी जानकारी प्राप्त हुई उस आधार पर ये बात बताई जा रही है। ठीक है, तो आपको अब या तो फुल मार्क्स के चांस बनते हैं। फुल मार्क्स बनेंगे तो जिन्होंने भी पहला अटेम्प्ट कर रखा है ए, उनके लिए कोई लाभ नहीं होगा। जिसने ए के अलावा बी सी डी कोई सा भी अटेम्प्ट कर रखा होगा, उसका सीधा 1.25 पड़ेगा। कितना? 1.25। और ऐसा ही अगर ये केस, और जिन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं कर रखा होगा, उनके लिए 1 नंबर पड़ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो जिसने क्वेश्चन को अगर छुआ भी है, भले ही उसका गलत हो गया है, तो उसका बढ़ेगा 1.25। और जिसने क्वेश्चन छोड़ दिया उसका 1, मतलब फ़ायदा तो होना है दोनों तरफ से। और जिसने अटेम्प्ट कर रखा है बेचारा, वो लटक गया, उसका मामला ख़राब हो गया, वो उसका 1 नंबर, जो नंबर थे वही रहेंगे, कोई 1 नंबर वगैरह उसका नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर नंबर डिलीट होता है, क्वेश्चन डिलीट होता है सॉरी, तब क्या केस रहेगा। तो दोस्तों, उसमें उस केस में जिसने भी अटेम्प्ट ए लगा रखा है उसका 1 नंबर जाएगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट कर रखा है उनका कोई नुकसान नहीं होगा, उनके नंबर जितने हैं उतने रहेंगे। ठीक है, और जिन्होंने गलत अटेम्प्ट कर रखा है वो तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। उनको फ़ायदा कितना हो जाएगा? 0.25 का, क्योंकि उनका जो गलत कट जाएगा तो उनको 0.25 का फ़ायदा हो जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं दोस्तों, अब आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर फुल मार्क्स दिया जाता है सभी के लिए, क्वेश्चन अगर सबके लिए फुल मार्क्स दे दिया जाता है क्वेश्चन पे, तो किस किस को फ़ायदा होगा, किस किस को नुकसान होगा। और अगर क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाता है तब क्या किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये सारी बात अब क्लियर हो चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं कि अब अगली सुनवाई कब है और क्या कोर्ट का ऑर्डर है। देखिए दोस्तों, ये रहा वो शॉर्ट ऑर्डर, और इसमें आप देख लीजिएगा अगला जो हमारी डेट है वो है 11 अप्रैल, और ये इसी दिन की डेट आपको मिली हुई है नखलू खंडपीठ में। किसमें? नखलू खंड वाले में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है कि दोनों चीज़ें, उम्मीद है कि नखलू वाले में भी अगली जो डेट दे रखी है हमारी 11 तारीख की, उसमें इसमें भी काम हो जाए, क्योंकि इसका भी पास ओवर लेफ्ट ओवर ये मिले जा रहे हैं और ये कुछ भी काम नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी बात आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं JE 2019 को लेकर। देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, और एक बार फिर से आपको बता दें कि इसके कई सारे विभागीय फाइलें अब जा चुकी हैं। ठीक है, और जो रह रही हैं वो धीमे धीमे जाना शुरू हो रही हैं, और ये सभी काम आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से समाप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, हद रही तो 10 तारीख तक का खिंच सकता है, बस ये हद रही तब। ठीक है, कुछ जैसे हम आपको बताया था प्रोविजनल और इन सबको लेकर क्लियर चीज़ें होती जाएंगी, वो चीज़ें फाइलें आपकी विभागों की ओर भेजी जाती रहेंगी, जिसमें से आपका निर्वाचन जा चुकी है, निर्वाचन की फाइल जा चुकी है। चिट फंड वालों के तो आपके मेडिकल वाले जो हैं वो मेडिकल का लेटर भी इशू हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रक्रिया तेज़ हो रही हैं, ऐसा नहीं प्रक्रिया नहीं हो रही हैं। आप ये मत समझिएगा कि आपका कुछ नहीं हो रहा तो कहीं भी कुछ नहीं हो रहा, सारी चीज़ें हो रही हैं। RTO को लेकर
सुनने में है कि आरटीओ की फाइल भी अब विभागों की ओर भेजे जानी शुरू हो गई, ठीक है, वो भेज दी गई हैं। और अन्य कई विभागों की जानी गई। देखिए 27 विभाग हैं, सबको याद रख पाना और सबके बारे में बता पाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जो जो जानकारियाँ हमें मिलती रहेंगी तुरंत हम आपके साथ में साझा करते रहेंगे। लेकिन आप एक बात समझिएगा, चाहे हम आपको बता पाएँ या नहीं बता पाएँ, किसी भी सूरत में आपकी 10 अप्रैल तक सारी फाइलें अपने अपने विभाग में चले जाएंगी, ठीक है, ये आप समझिएगा। तो इससे ज़्यादा आप चीज़ें नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो 10 अप्रैल ही हद है, उसके ऊपर नहीं जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब जे 2019 वालों के सामने जो जो दुविधाएं थी, उम्मीद है कि वो दुविधाएं दूर हुई होंगी और आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद जो आपको इंतजार करना पड़ेगा वो मात्र 10 अप्रैल तक का, इससे ऊपर चीज़ें नहीं जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं बंदरगाह की परीक्षा तिथि को लेकर। इसकी परीक्षा तिथि निश्चित हो चुकी है और वो है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल में आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी आगे की रूपरेखा के बारे में अगर बात करें दोस्तों हम, तो अब जो ये समय है, ये समय आपके पास मात्र 30 दिन के आसपास ही बचे हैं, इससे ज़्यादा का समय आपके पास बचा नहीं है, ठीक है। 1-2 दिन तो आने जाने में और एडमिट कार्ड वगैरह इन सभी खेल माल में निकल जाता है। तो आपके पास मोटे मोटे 30 दिन ही हैं आपके पास, ठीक है। तो इसी सभी समय में आपको क्या करना है, कम से कम कोई सा भी एक प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिएगा, ठीक है। नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, हम प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस जो है आपको अपने चैनल पे करा देंगे, ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, वो करिएगा। और जितने भी टॉपिक हैं, जितना भी आप पढ़ चुके हैं, उन पर रिवाइज़ करने पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। नए टॉपिक को थोड़ा सा समय मिले तब ज़्यादा करें, लेकिन अब जो मेन आपको काम करना है, नई चीज़ आपको पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए अलग से समय निकालें, कम समय निकालें, ज़्यादातर समय तो जो आपको प्रैक्टिस और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। क्योंकि समय ऑलरेडी पहले से कम मिला है, तो आपको नया तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही इन दिनों में। ये नहीं कह सकते कि नया छोड़ देना है, नहीं छोड़ना है दोस्तों। नया भी जो आपका रहेगा कंप्लीट करने के लिए करते रहिएगा लगातार साथ साथ, लेकिन जो आप मेन फोकस है वो आपका रिवीजन अभी से डाल दीजिएगा। रिवीजन में आप कोई कंजूसी ना करें, जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उन सबका रिवीजन टोटल करें। और कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगा लें। एक प्रैक्टिस सेट का मतलब एक प्रैक्टिस सेट खरीद लें, उसमें 10 से 15 प्रैक्टिस सेट होते हैं, वो सभी आप जरूर लगा लें, ठीक है। चाहे वो यूथ का ले लें, चाहे अन्य किसी प्रकाशन का ले लें, जो घटना चक्र का बहुत अच्छे प्रकाशन है, आप किसी का भी ले लें और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना बन जाएगी इस तरीके से, अगर आप तैयारी रखेंगे तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एएसओ बोरिंग टेक्नीशियन की डेट को लेकर। एएसओ की डेट आपको पता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो चांसेस हैं इसके 10 तारीख के आसपास पता चल जाएगी इसकी डेट, क्या डेट रहने वाली है, ठीक है। कुछ दिन का ही अंतर रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट 10 तारीख नहीं कह रहे हैं हम। हमारा ये है कि रेफरेंस डेट आपकी 10 तारीख है, तो 10 तारीख के आसपास आपकी डेट पता चल जाएगी, कितने दिन आगे जा रही है या कितने दिन पहले हो रहा है, ठीक है। बस इतना आपको मान के चलना है और ये काम आपका अप्रैल में निपट जाएगा। अगर कोई बदलाव होता है तो उसकी सूचना भी आपको जरूर दी जाएगी। और साथ ही साथ बोरिंग टेक्नीशियन का डीबी डेट की बात कर लें तो इसके तुरंत बाद में आपका बोरिंग टेक्नीशियन का डीबी लगा दिया जाएगा, जिसकी प्रस्तावित डेट आपकी मई रहेगी, ठीक है। कितनी रहेगी? मई रहेगी। और मई में ही आपको जेईई 2016 का फाइनल रिजल्ट आपको देखने मिल जाएगा 100%, ठीक है। तो जेईई 2016 वालों को टेंशन खत्म। अब बात कर लेते हैं कि जेईई 2018 वालों के साथ क्या सीन है। तो भाई उनका अभी थोड़ा सा केस है, ठीक है। इस महीने के लास्ट में ही उम्मीद कर रहे हैं आपका कुछ फाइनल हो पाएगी चीज़ें, तो अभी के लिए इंतजार करना पड़ेगा आपके लिए थोड़ा समय और, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, तो ये सभी आपके साथ न्यूज़ शेयर करनी थी। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ में से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें, ठीक है दोस्तों। हम बहुत जल्दी 1K फैमिली पूरी होने वाली है दोस्तों हमारी, तो इसमें हमारी मदद करें और जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा कराएँ, ठीक है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।